अकेले होम डिपार्टमेंट है जो लगभग 60,000 लोगों को इस अगले वित्तीय वर्ष में सबको नौकरी या सिलेक्शन करने का काम करेगी। अध्यक्ष नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का बजट पेश करते हुए ये तक बता दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 2026-27 में 60,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होने वाली है, जिसमें कई गृह रक्षक होंगे, कई होमगार्ड के होंगे, कई पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे। तो इन सभी लोगों की तैनाती होनी है, इन सभी लोगों की बहाली होनी है। तो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में 2026-27 में 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, गृह विभाग में नौकरी करना सभी युवाओं की इच्छा होती है जो पढ़ते लिखते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो बिहार में भी होम डिपार्टमेंट में इस साल नज़र रखिएगा हमेशा वेबसाइट पर कब विज्ञापन निकल रहा है, क्योंकि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना पोस्ट खाली है, कितने कितने पोस्ट पर बहाली होनी है, कितने कितने पदों पर बहाली होनी है, किस किस डिपार्टमेंट्स में, ये सब बात बता रहे हैं सम्राट चौधरी। सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। सदन में उनके जो हथियार थे उनको सीज किया गया और आज 143 इनामी उग्रवादी अपराधी कर्मी थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसमें लगभग 2722 कारतूस बरामद किए गए, 174 डेटोनेटर बरामद किए गए, 135 बारूदी सुरंग के जो कैन थे, बम थे, उसको बरामद किए गए। आज मैं ये घोषणा कर सकता हूं बिहार विधानसभा के अंदर अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलिज्म का अपराधी नहीं बचा। आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार अब उग्रवादी से मुक्त हो गया। ये सबसे बड़ा मैसेज बिहार की जनता के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां BMP 1, BMP 2 से लेकर अब 19-20 तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका विशेष आग्रह था, निर्देश था कि आप बिहार के जो इंडस्ट्री है इनको भी सुरक्षा देने का काम किया जाए। तो बिहार की सरकार ने तय किया है कि 2 बटालियन हम लोग बनाएंगे जिसका नाम BISF के तौर पर 2 नया बटालियन हम बिहार में इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड करने का काम करेंगे और आगे भी कई जगह पर इसको बनाने का काम किया जा रहा है। कई जगह सेना अपने जमीन उपलब्ध के लिए डिमांड उन लोगों ने किया है, उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगह BMP जो हमारा विशेष BSAP है उसके लिए हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। इन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में होमगार्ड के लिए विशेष तौर पर 15,000 होमगार्ड के लिए सिलेक्शन करने का काम किया गया और आगे भी जिसमें से 11,438 लोगों का नामांकन हो चुका है और आगे भी हम लोग, क्योंकि आगे अभी पुलिस बल में भी भर्ती करना है, आगे SAP के जवान को भी भर्ती करना है और आगे गृह रक्षकों को भी भर्ती करना है। इन तीनों को यदि जोड़ा जाए सिर्फ पुलिस बल में लगभग 31,000 पुलिस बल की भर्ती करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इस बार SAP के जवान में जो SAP के जवान हम लोग प्रयोग करते थे विशेष तौर पर नक्सल के इलाके में, इस बार हम लोगों ने उसमें भी मॉडिफाई करने का काम किया कि इस बार जो हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, क्योंकि 17,000 लोग नहीं मिल पाते थे, तो पुलिस मुख्यालय का आग्रह था कि सरकार इस पर निर्णय ले। तो इस बार 17,000 SAP जवान में हम लोग पैरामिलिट्री के जवानों को भी मौका देंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 13,500 गृह रक्षकों को और अधिक जो हमारे लोग हैं 2026-27 में उनको भी सिलेक्शन करने का काम बिहार की सरकार करेगी। अकेले होम डिपार्टमेंट है जो लगभग 60,000 लोगों को इस अगले वित्तीय वर्ष में सबको नौकरी या सिलेक्शन करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए बिहार मजबूत हो, आर्थिक रूप से विकास तभी होगा जब हम सुरक्षित रहेंगे। और होमगार्ड के लोगों का लगातार चिंता रहता था कि हमारा तनख्वाह
बहुत कम है, नीतीश कुमार जी ने उसको भी बढ़ाने का काम किया। जहां मात्र 774 रुपया उनको प्राप्त होता था, आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसके साथ साथ कई जगह पर इसके लिए समदस्ता कार्यालय का नए भवन बनाने का काम किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता रहती थी फायर। ये जो मार्च और अप्रैल मई के महीने होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अग्निकांड की संभावना होती रहती है। तो इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पर इसकी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। प्रत्येक लगभग 45 अनुमंडल में इसके लिए ऑफिसर प्रतिनियुक्त किए गए, 19 जिले में इसकी व्यवस्था की गई। ये पूरी संरचना खड़ा की और एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप जो कैसे अग्नि से लोगों को बचाना है, अग्निकांड से कैसे बचा के निकालना है, उसके लिए भी बिहार में पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहटा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार में किया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां राज्य सरकार में कितना काम हो ये बताया है, औद्योगिक क्षेत्र में भी अलग अलग से जो पैरामिलिट्री फोर्स बहाल होंगे जो औद्योगिक क्षेत्रों की रक्षा करेंगे ताकि बिहार में उद्योग धंधे बढ़ सकें और जो भय का वातावरण पहले था वो और पूरी तरह समाप्त हो सके। नक्सलिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व का ये कमाल है। 60,000 पदों पर बहाली होगी। सम्राट चौधरी का पूरा बयान आपने सुना है। आप लाइव से बने रहे, हम सदन की और वीडियोस, सदन की जो कार्यवाही की और वीडियोस है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।